नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। देश भर में जहां चुनावी रैलियों एवं जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं उनकी अपनी सीट लखनऊ पर भी आज 5वें चरण में चुनाव है। ऐसे में उन्हें अपने घर यानी लखनऊ पर भी फोकस करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि इस चुनाव में विपक्ष पस्त पड़ा है, ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। चाहे आरक्षण हो, संविधान हो या फिर अग्निवीर, सभी पर विपक्षी झूठ का सहारा ले रहे हैं। वह कहते हैं आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, गरीबों के आधार पर दिया जा रहा है। ऐसे में आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। अमित मुद्रल से बातचीत में उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी रखी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास अब और बढ़ गया है। अन्य देश भी अब ये मान रहे हैं कि आने वाला समय भारत का है। भारत की इकोनॉमी 11वें स्थान से उछलकर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वर्ष 2027 तक हम टॉप 3 में होंगे। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के इसी नजर से वह चुनाव को देख रहा है और भाजपा के साथ है। सरकार की लाभकारी योजनाओं का इसमें बड़ा रोल है। योजनाओं पर तो विपक्ष भी अब घोषणाएं कर रहा है। 2 गुना राशन देने की बात हो रही है। विपक्ष ये जानना चाहता है कि उनकी सरकार आने वाली है नहीं है। ऐसे में वह कोई भी झूठे वादे कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आए तो संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। क्या ये संभव है? अर्जेंटीना, नॉर्वे, वेनेजुएला जैसे देश इस चक्कर में बर्बाद हो गए। हमने तो कोरोना में राशन वितरण शुरू किया था, जरूरत समझी तो इस जारी रखा। विपक्ष का कहना है कि यदि भाजपा 400 पार हुई तो आरक्षण या संविधान में बदलाव होगा। 80-90 बार संविधान में संशोधन तो इन्हीं लोगों ने किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।